क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर में चलने वाले मासिव शिप्स कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। आजकल के दौर में सबसे तेज चलने वाले जहाज क्रूज शिप्स होते हैं, जो कि प्लेजर एंड वेकेशंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनकी एवरेज स्पीड 20 टू 25 नॉट्स होती है, जो कि किलोमीटर पर आवर में 37 टू 46 किलोमीटर पर आवर बनती है। बास पैसेंजर जहाज इससे भी ज़्यादा तेज चलते हैं, अप टू 40 नॉट्स, मगर ये बहुत रेयर होता है। उसके बाद दूसरा नंबर कंटेनर शिप्स का आता है, जो दुनिया भर का कार्गो लेकर जाते हैं। इनकी एवरेज स्पीड 16 टू 25 नॉट्स होती है, जो कि 30 टू 44 किलोमीटर पर आवर बनती है। बास कंटेनर शिप आपको इससे भी ज़्यादा तेज़ चलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें विंड और करंट सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ करंट से मुराद पानी का तेज़ बहाव है। इसके बाद तीसरा नंबर रोरो वेसल्स का आता है, जो कि कार्स और हैवी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनकी स्पीड 16 टू 22 नॉट्स होती है, यानी 30 टू 41 किलोमीटर पर आवर। समंदर का सीना चीरता हुआ ये जहाज़ एक गेंट एलिफेंट की तरह चलता हुआ नज़र आ रहा होता है। इसके बाद नंबर आता है ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स का, जो कि लिक्विड लेकर ट्रैवल करती हैं। ये जहाज़ थोड़े हैवी होते हैं और लिक्विड की स्लॉशिंग को भी मद्देनज़र रखा जाता है। इस वजह से ये जहाज़ 13 टू 17 नॉट से ट्रैवल करते हैं, जो कि 24 टू 31 किलोमीटर पर आवर बनते हैं। मोस्टली इन शिप्स के रूट बहुत लॉन्ग होते हैं, तो ये समंदर पर बड़े स्मूथ तरीके से चलते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद नंबर आता है बल्क कैरियर्स या जनरल कार्गो वेसल्स का, जो कि कोल, ग्रेन और रॉ मटेरियल कैरी करते हैं। ये 12 से 15 नॉट की स्पीड में ट्रैवल करते हैं, जो कि 22 टू 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनती है। शिप्स की स्पीड रैंडमली डिफाइंड नहीं होती। ये इंजीनियरिंग, फ्यूल कॉस्ट, सेफ्टी एंड टाइप ऑफ कार्गो पर डिपेंड करती है। पैसेंजर शिप्स को अपने एक विजिट में मल्टीपल पोर्ट्स विजिट करने होते हैं। अपना शेड्यूल मेंटेन करना होता है, पैसेंजर्स को टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है, इसलिए इनकी स्पीड मॉडरेट रखी जाती है। ज़्यादा स्पीड देने से ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होती है, जो कि वॉयज कॉस्ट पर अफेक्टिव होती है। ये शिप्स अहेड और स्टर्न दोनों डायरेक्शंस में एडिक्वेट स्पीड देने की सलाहियत रखते हैं। इस मॉडर्न एंड माइक्रो मैनेजमेंट एरा में कंटेनर शिप्स ट्रेड की बैकबोन हैं। पहले ये 30 नॉट तक चलते थे, मगर फ्यूल महंगा होने के बाद स्लो स्टीमिंग अडॉप्ट की गई। थोड़ी कम स्पीड से $1 बिलियन का फ्यूल सेव होता है, यानी अ बैलेंस बिटवीन फ्यूल कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम। ये समंदर में दौड़ते हुए बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसके बाद समंदर का हाथी रोरो वेसल का नंबर आता है। इन्हें हुर्फ़े आम में कार कैरियर भी कहा जाता है। ये व्हीकल्स और हैवी मशीनरी कैरी करते हैं। इनका स्ट्रक्चर बॉक्स टाइप होता है, जो कि हाई विंड रेजिस्टेंस देता है। बॉक्स शेप होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम होती है जब इनकी स्पीड कंटेनर वेसल्स के अराउंड रखी जाती है। बाज़ रोरो वेसल्स लिमिटेड पैसेंजर लेके जाने की भी सलाहियत रखते हैं। टैंकर शिप्स का कार्गो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब शिप मूव करता है तो ये टैंक के अंदर मूव करता रहता है, जिसे फ्री सरफेस अफेक्ट करते हैं। लिक्विड की ये मूवमेंट शिप स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर स्पीड ज़्यादा रखी जाए तो हाई सीज में और टर्निंग के वक्त ये लिक्विड अग्रेसिवली मूव करता है, जो कि शिप स्टेबिलिटी के लिए नुकसानदेह हो सकता है और बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। ऑयल एंड केमिकल हाईली फ्लेमेबल होते हैं। सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होती है, इसीलिए कंट्रोल स्पीड रखी जाती है ताकि स्टेबिलिटी, सेफ्टी और फ्यूल एफिशिएंसी मेंटेन रहे। बल्क कैरियर दुनिया के सबसे हैवी ड्राई कार्गो कैरी करते हैं, जैसे कि आयरन, कोल, ग्रेन्स वगैरह। इनके रूट्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, मीन्स एक ओशन से दूसरे ओशन तक। इन शिप्स की स्टेबिलिटी मेंटेन रखना सबसे अहम काम होता है। ज़रा सा शिफ्ट ऑफ कार्गो पूरा शिप कैप्साइज कर सकता है। मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी एंड लॉन्ग डिस्टेंस स्टेबिलिटी के लिए ये शिप्स 12 से 15 नॉट्स पर ट्रैवल करते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन से जहाज़ पर सेल करना पसंद करेंगे।